Good afternoon all. I hope you all are safe and sound. तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 6 से। क्या पढ़ा था हमने कल हमने क्या पढ़ा था? कोई स्टोरी पढ़ी थी हमने कल ना। लेखक ने दो घटनाएं बताई थी वहां पे, है ना। पहली घटना कौन सी थी सरफराज? पहली घटना कौन सी थी? क्या निराश हुआ जाए में? हाँ, लेखक ने दो घटनाओं का जिक्र किया ना वहाँ पे। अरे मतलब कौन बताएगा? वो नहीं पता। हाँ मैम, मुझे इतना पता है कि जो एक लड़की थी ना, वो ट्रेन से या बस से जा रही थी तो उसका पर्स चोरी हो गया था, उसमें सारे उसके पैसे और फोन वगैरह था, वो वाली थी ना। ओके ओके, आई थिंक हम लोग यहाँ तक पहुंचे नहीं है, वो बी क्लास में हुआ। ओके ओके, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट ओनली। मैं मतलब बी क्लास का सोच के ही यहाँ पे बोल रही हूँ, वो तो गलत हो गया ना। चलो हम लोग कहाँ तक पहुंचे, यहाँ कहाँ तक पढ़ा है? देने लगते हैं, पेज नंबर 52 तक पहुंचे हम लोग। कोई बताएगा मुझे प्लीज, मैं भूल गई आज। यस मैम, पेज नंबर 52 फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ फ्रंट। फर्स्ट ओनली ना? यस मैम। फर्स्ट ओनली। ओके ओके, थैंक यू। तो ये होता है जब क्लास में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है तो ऐसा ही होता है ना। वो डिस्टर्बेंस बीच में आ ही गया। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि आजकल का कैसा माहौल हो गया है। हम अपने आसपास जो है बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखते हैं जो कि हमारे लिए बुरी हैं, हम उन्हें गलत मानते हैं और एक्चुअल में वो गलत ही है। चोरी, डकैती, फिर तस्करी है, गलत काम है, औरतों का अपमान है ना। ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो हमारे आस पड़ोस में हो रही है, हम डेली उनको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आजकल उनको देखा ही जाता है। तो जिन्हें देखकर या सुनकर हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत आक्रोश आता है कि आखिर समाज हमारा किस ओर जा रहा है, ये लोगों के दिमाग को क्या हो चुका है, ये लोग कैसी मेंटेलिटी लेकर आज मतलब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको दूसरों को दुख पहुंचाने में या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में ही ज्यादा मजा आ रहा है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने भले के लिए किसी के साथ भी धोखा कर देंगे। फिर वो भले ही कोई गरीब निसहाय बेचारा हो, भले कोई मजदूरी करके पेट पालने वाला हो, तो उसके साथ भी धोखा या फरेब करते हुए वो एक बार भी सोचते नहीं है और सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हुए अपना ही अधिक से अधिक धन अर्जित करने में लगे रहते हैं। तो इसी तरह से लेखक को किसी ने एक बार कहा था कि आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा सुखी वही व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता है, जो निठल्ला है, जो कामचोर है। सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति जो है वो आजकल के समय में सुखी है। वरना क्या होता है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी करता है, कोई भी काम करता है, भले वो छोटे से छोटा काम है या कोई बहुत बड़ा काम है, तो उसमें वो हमेशा दूसरे लोग जो है उसमें दोष ही निकालते हैं, उसमें कमियां ही निकालते हैं। ये नहीं देखते कि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने सोसाइटी को क्या दिया है, हम लोग जो कार्य करते हैं वो सही है या गलत है, वो इस बात को नहीं देखेंगे। लेकिन जब सामने वाला कोई कार्य करता है तो उसके कार्य में, उसके काम में गुण ना खोजकर उसमें हमेशा दोष ही खोजते रहते हैं। इसलिए हमें बहुत से लोगों में या तो गुण दिखाई नहीं देते या बिल्कुल कम दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्यादा दोषोद्घाटन किया जाता है, उनके दोषों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि उनमें क्या क्या कमियां हैं, उनमें क्या क्या दोष है, उनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, उनका ज्यादा बखान किया जाता है, उनको ज्यादा दिखाया जाता है। तो इसी तरह से उनके संपर्क में आने वाले एक व्यक्ति का, बहुत बड़ा आदमी था कोई, जो कहता है कि आजकल के जमाने में सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो निठल्ला है, जो कामचोर है, सिर्फ और सिर्फ वही सुखी है। अगर आप कुछ करने जाओ तो हर कोई आपके ऊपर उंगली उठाने को तैयार है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर मैं एक उंगली किसी की ओर उठाता हूँ तो बदले में ये 4 उंगलियां जो है वो मेरी साइड भी होती है ना। होता है ऐसा कि नहीं होता है? जब हम दूसरों पे दोष निकालते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं, तो एक बार अपने लिए नहीं सोचते कि हम दूसरों में गलतियां निकाल रहे हैं, दूसरों में कमियां निकाल रहे हैं। तो वो जब ये उंगली किसी की ओर उठती है, जब कोई किसी के अंदर दोष निकाले जाते हैं तो क्या हो जाता है ना, स्पेशल पर्सन को इंडिकेट किया जाता है, उसकी ओर इशारा किया जाता है। तो और ये 4 उंगलियां कहाँ जा रही है? ये मेरी ओर जा रही है। अगर मैं किसी में दोष निकाल रही हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे अंदर भी तो है। कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं होता।
कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सके कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे में सारे गुण ही गुण भरे हुए हैं, मेरे में किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, रत्ती भर भी दोष नहीं है, ऐसा कोई भी बोल नहीं सकता। क्योंकि हम गलतियों के पुतले हैं, हमेशा दोष हमारे अंदर दोष होते ही होते हैं। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं और आगे जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा दोष तो इस बात का हो जाएगा, सबसे बड़ी गलती तो हम अपने साथ नाइंसाफी सबसे बड़ी तो ये करेंगे कि हम अपनी गलती, अगर मान लो कि हमसे कोई गलती भूले जाने अनजाने, मतलब भूल कर की या जान कर की वो अलग बात है, लेकिन जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती होती है और हमें पता चलता है कि हमने वो गलत काम किया है, तो हमें उस गलत काम को रिपीट नहीं करना है, उससे एक सीख लेनी है और अपने आप से, दूसरों से क्या वायदा करेंगे, अपने आप से एक वायदा करना है कि मैं इस काम को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, मैं गलत काम जो है वो दोबारा नहीं करूंगा। फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके अंदर अगर कोई कमियां हैं भी तो धीरे धीरे आप उसको ओवरकम करेंगे और अपने आप को निखारते चले जाएंगे। क्योंकि कोयले की खदान में से तो कोयले की खदान में से तो हीरा निकल कर बाहर निकलता है ना, तो इसी तरह से हम लोग भी एक दिन इतने ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे, इतने ज्यादा चमकदार हो जाएंगे कि हर कोई हमें देखकर प्राउड फील करेगा। फिर कोई चाहकर भी हमारे अंदर गलतियां नहीं निकाल पाएगा, उसको खुद से ही समझ में आ जाएगा कि यदि मैं इसमें से कोई गलती निकाल रहा हूं तो मैं अपने आप को भी एक बार को खोजूं कि मैंने ऐसा क्या अच्छा कर दिया जो मैं इसमें गलतियां निकालने का हक रखता हूं, जो मुझे इतनी ताकत मिल गई या मुझे इतना राइट मिल गया कि मैं दूसरे के अंदर कोई कमियां खोज सकूं या दिखा सकूं। ठीक है, तो यहीं पे लेखक को थोड़ा दुख हो रहा था कि ये जो हमारे तिलक जी हैं, गांधी जी हैं, लोकमान्य गंगाधर तिलक है, फिर हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं, इन लोगों ने ऐसे ही भारत का सपना नहीं देखा था जहाँ पे चोरी डकैती तस्करी झूठ फरेब धोखा ये सब होता रहे, नहीं, उन लोगों ने तो एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो हमेशा आदर्शों से भरा हुआ, सबको साथ लेकर सबके साथ मिलकर आगे बढ़ने वाला देश था। उन्होंने तो ऐसे भारत का सपना देखा था, लेकिन वो भारत ना जाने धीरे धीरे कहाँ वो सपनों का भारत ना जाने कहाँ लुप्त होता जा रहा है, कहाँ गायब होता जा रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं एक आस अभी भी बंधी है कि बहुत से लोग जो है वो गलत चीजों के ऊपर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हैं, अपने व्यूज देते हैं कि ऐसा ये जो सब कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है और होना नहीं चाहिए। इसी से एक आस बनती है कि अभी भी दुनिया से सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, भलाई, सद्भावना, ये सारे गुण जो हैं वो अभी भी समाज से मिटे नहीं है। अभी भी समाज में बहुत अच्छे अच्छे लोग अभी भी हैं। जैसे एक घटना मैंने बस वाली बताई थी, वो लड़की वाली ना, तो उसमें हमें पता चला कि वो किसी ने उसके साथ गलत तो कर दिया कि हाँ भाई वो पर्स चोरी कर लिया, जिसमें उसके मोबाइल से, डॉक्यूमेंट से, आजकल पर्स में क्या क्या कुछ रखा जाता है ना, तो उसने उसके साथ तो गलत कर दिया। एक बार तो सोचा नहीं कि ये लड़की को मतलब घर पहुंचने लायक पैसे होंगे नहीं होंगे, इसके फोन में जरूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे या इसके अपने अदर प्रूफ होंगे, जिसका उसे तो कुछ काम नहीं है ना, चोरी करने वाले को क्या वो डॉक्यूमेंट्स काम आएंगे, जो डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेट है, उसके जीवन से संबंधित है। लेकिन फिर भी एक अंकल जो उसकी सहायता के लिए आए बिना पूछे, जिसने उसको सिर्फ यही देखा कि वो दुखी है, परेशान है, सामने से आकर उसको हेल्प की और उसके लिए जो कुछ भी कर सकते थे वो किया। नेहा आप रीड करेंगे बेटा? नेहा स्टार्ट रीडिंग बेटा। यस मैम। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव में बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यस बेटा।
भारतवर्ष ने कभी भी ये सीख नहीं दी है लोगों को, ये प्रेरणा नहीं दी है कि तुम ज्यादा से ज्यादा भौतिक साधनों का संग्रह करो। भौतिक साधन यानी ये लग्जरियस आइटम, ये गाड़ी, बंगला, मकान, फिर अपने घर की जो भी मतलब जरूरी चीजें होती हैं, उसमें भी बड़ी हाई फाई चीजें, इन सब भौतिक वस्तुओं को संग्रहित करने की, इकट्ठा करने की और उन्होंने अधिक महत्व नहीं दिया है। अगर भारतवर्ष के आदर्शों की बात करें, हमारे भारत देश की बात करें, उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। और भारतवर्ष की दृष्टि, एक हमारे महान भारतवर्ष की दृष्टि में मनुष्य के भीतर, उसकी अंतरात्मा में एक जो आंतरिक तत्व, महान आंतरिक तत्व, वो क्या है? दूसरों के साथ प्रेम भाईचारे से रहना, दूसरों के साथ झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फरेब नहीं करना, अगर कोई मुसीबत में है तो उसकी सहायता करना, उसका सहयोग करना, ये सारी हमारी आंतरिक भावनाएं हैं जो हम कभी भी हमें कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और यही हमारे लिए असीमित होने चाहिए। इनकी कमी कभी भी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। फिर भले ही भौतिक वस्तुएं हमारे पास कम ही क्यों ना हो, भले हमारे पास बहुत बड़ा घर ना हो, बहुत बड़ा बंगला ना हो, बहुत बड़ी गाड़ी ना हो, हम साइकिल से काम चला लेंगे, हम अगर घर में इंडक्शन नहीं है या माइक्रोवेव नहीं है तो हम गैस से काम चला लेंगे, चूल्हे से काम चला लेंगे, वो सब चलता है। लेकिन हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, ये जो जितने भी मानवीय मूल्य हैं जो हमारे समाज में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमारे अंदर होने चाहिए, इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये अगर आप लोभ की बात करें तो लालच भी हर किसी के अंदर होता है, मोह यानी अट्रैक्शन, ये भी सबके अंदर होती है, काम है, क्रोध है, ये सारे भाव जो है, ये जितने भी मतलब विकार हैं, जितने भी गलत, जब ये एक्सेस में हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पे हो जाता है, जब हम सिर्फ और सिर्फ इसी के पीछे भागते हैं तो ये गलत हो जाता है। ये सबके अंदर ही है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, ये बात अलग होती है। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना तथा मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। तो हमें क्या है, इसको प्रधान शक्ति नहीं मानना है कि यही सब कुछ होता है, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, यही हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऐसा हमें अगर हम करते हैं या सोचते हैं तो ये बहुत निकृष्ट होता है, गिरा हुआ, नीच, है ना, गिरा हुआ या नीच आचरण है, व्यवहार है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिर्फ इन्हीं के वश में हमें नहीं रहना है। लोभ, मोह, क्रोध, काया, माया, इन सबके वश में हमें नहीं रहना है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। भारतवर्ष में तो ऐसे ऊंचे आदर्श हैं, ऐसे ऊंचे विचार रखने वाले लोग हैं या हमें हमेशा से रहे हैं, आदर्श प्रतिमूर्ति, यहाँ पे महान विभूतियां ने यहाँ पे जन्म लिया, महान आत्माओं ने यहाँ पे जन्म लिया, तो उनके लिए कभी भी ये सब उचित नहीं था। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। ये सब चीजें हर किसी के जीवन में होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर संयम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संयम यानी, संयम का अर्थ क्या होगा? संयम यानी नियंत्रण, कंट्रोल, है ना। हमारा अगर हम लोभ करते हैं किसी चीज का लालच करते हैं तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अगर क्रोध आता है किसी की बात के ऊपर तो क्रोध के ऊपर भी हमारा कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि क्रोध के वश में होकर, बेटा किसी का माइक ऑन है, बिना बात के ऑफ कर लीजिए ना प्लीज। धर्मांशी, हाँ, तो इनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना, हमारा नियंत्रण होना बहुत अधिक जरूरी है। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम ये भी नहीं कह सकते कि भूख को नकार देना चाहिए। अगर भूख लगी तो खाना नहीं खाना, वो लालच नहीं करना, खाना खाने का लालच नहीं करना, हम ऐसा बोल ही नहीं सकते। इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। उपेक्षा यानी निग्लेक्शन, और उसको निग्लेक्ट करना, उसको नकार देना, ये हम बिल्कुल नहीं कर सकते।
बीमार के लिए दवा की भी अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर कोई बीमार है तो उसका इलाज करना है, उसके लिए दवाई की जरूरत है, उसके लिए इलाज की आवश्यकता है, उसकी भी अपेक्षा नहीं कर सकते। और इसी तरह से अगर कोई गुमराह है, गुमराह यानी यदि कोई गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे सही रास्ता दिखाने की भी हम अपेक्षा नहीं कर सकते। हमें उसे सही रास्ता दिखाना ही होगा, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, जब भी हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो वही कार्य हमारे लिए जो करने जा रहा है उसके लिए वो सही है, इसलिए वो कर रहा है। अगर उसके लिए गलत हो तो शायद वो नहीं करता, लेकिन उसको कार्य करते हुए ये पता नहीं चलता है कि वो सही राह पे जा रहा है या गलत राह पे जा रहा है। तो ये सामने वाले को अगर पता है, उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर्स को, उसके फ्रेंड्स को, या फिर अदर एज अ नागरिक या एज अ सिटीजन किसी को भी मतलब पता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमें उसे सही वापस सही रास्ते पे चलने की अपेक्षा हम नहीं कर सकते। उसको सही रास्ता तो दिखाना ही पड़ेगा। यस, धर्मांशी आप रीड करेंगे? धर्मांशी, धर्मांशी आर यू देयर? धर्मांशी आप रीड करेंगे? जानवी, जानवी, यस भूमि यू कैन। नहीं सुन रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था और दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वह ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यस, हुआ ये है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों, यानी इस देश में बहुत सारी करोड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा में जी रहे हैं, गरीबी रेखा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यानी बहुत अधिक गरीब हैं। तो उनकी अवस्था को सुधारने के लिए, उनको थोड़ा सा सहारा देने के लिए, उनको उस गरीबी की अवस्था से ऊपर उठाने के लिए कि उनको अपनी डेली नीड्स जो है उनका ही पालन हो सके, या फिर रोटी, कपड़ा और मकान ही मिल सके, तो उनके लिए बहुत सारी योजनाएं जो है वो सरकार द्वारा चलाई जाती है ना। सरकार बहुत सारी उनके लिए योजनाएं चला रही होती है, उनके लिए कई नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं। लेकिन जो मतलब नियम कायदे कानून बनाए गए और वो किससे रिलेटेड है? कृषि से, उद्योग से, वाणिज्य है, फिर कृषि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब में उन लोगों को स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। उनको अलग से मतलब उनके लिए अलग से रखी जाती है ये फैसिलिटी। उसमें उनका कोटा रहता है, उसमें उन लोगों को वो कम दामों पे मिलता है या फिर उनको मुफ्त में वो सुविधाएं मिल रही होती हैं। जैसे अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उनको मुफ्त में दवाइयां मिल रही होती हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो उनको मुफ्त में शिक्षा मिल रही होती है। इसी तरह कृषि से रिलेटेड अगर उनको कोई नीड चाहिए, कोई अगर उनको कृषि में कोई सहयोग के लिए कुछ चाहिए तो उसको भी अनुदान दिया जाता है, उनको थोड़ा सा कर्जा दिया जाता है जिसमें सब्सिडी दी जाती है। और ऐसी इसी तरह से कई सारी योजनाएं जो है सरकार चलाती है। लेकिन जिन लोगों को ये फैसिलिटीज उन तक पहुंचाने के लिए रखा गया है, नियुक्त किया गया है, अगर मतलब मान लो ये फैसिलिटीज अगर गरीब तक जाएंगी तो सरकार थोड़ी ना आती है घर घर जाके कि हाँ भाई ये ले लो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारे मतलब अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने तुम्हारे लिए प्लान किया, ये लो तुम पकड़ लो। मोदी जी थोड़ा ना घर घर जाएंगे, या फिर हमारे देश का मंत्रिमंडल जो है वो थोड़ा ना घर घर जाता है। उसके लिए वो स्पेशल कुछ लोगों को अपॉइंट करता है ना, कुछ अधिकारियों को रखता है कि हाँ तुम इस डिपार्टमेंट में ऐसे इन लोगों के लिए ये सुविधाएं मुहैया करवाओगे। लेकिन जिन लोगों को ये फैसिलिटी ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये कर्तव्य दिया जाता है, वही लोग जो है वो हर समय सही मन से काम नहीं करते हैं, सच्चे मन से काम नहीं करते। उनके मन में उन लोगों के लिए जो अनुदान आया, उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी राहत राशि आई है या फिर राहत के रूप में जो सामग्री आई है, उसमें से भी वो अपना भला खोज ही लेते हैं, उसमें से भी वो चोरी तो कर ही लेते हैं ना। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं, उन्हें ही अपना टारगेट भूल जाता है कि उन्हें एक्चुअल में किस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनको क्या काम दिया गया, उनको अपना टारगेट ही भूल जाता है और अपनी सुख सुविधा की ओर
ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अब अपना ही पेट भरना है, बाकी किसी का कुछ हो ना हो, उनको तो अपना पेट भरते ही रहना है, चाहे वो, और ये पेट कुआं भी नहीं है, समुद्र है जो कभी भी भरता नहीं है, चाहे कितना भी अंदर चला जाए वो हमेशा खाली ही रहेगा, उसमें जगह बनी ही रहती है। जब भी नया कोई मौका मिलेगा, जब भी कोई नया अवसर मिलेगा तो वापस से अपने पेट में डाल लेंगे, और उसमें से भले ही 10% मिले, किसी को तो मिलता रहे, उनका तो अपनी सुख सुविधा, अपनी फैसिलिटीज, अपनी जो तरक्की जो है वो बराबर से होती रहनी चाहिए। 2 नंबर की कमाई किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। उनको अपनी मतलब जो उनकी जिस चीज के लिए उनको अपॉइंट किया गया है, जिस चीज के लिए उनको रखा गया है, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है, अदर फैसिलिटीज उनके लिए अलग से हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता तो नहीं भरता, वो अलग से ही 2 नंबर यानी बाहरी रास्ते से भी अपना पेट भरने के रास्ते खोज ही लेते हैं। उनका जीवन कभी भी संपूर्ण होता ही नहीं है, कभी भी पूरा होगा ही नहीं। चलिए कंटिन्यू कीजिए भूमि कंटिन्यू कीजिए बेटा। व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोग, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होने गए। लक्ष्य की बात भूल गए, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। यस, व्यक्ति चित्त यानी चित्त का मतलब क्या होता है बेटा? चित्त मन। यस, मन, व्यक्ति मन। ये जो हमारा मानव के रूप में जो हमने जन्म लिए, तो हमारा जो मानव मन है, हमारा जो दिल है, तो मन मतलब दिल, दिमाग तो नहीं बोलेंगे, दिमाग तो कुछ भी करता रहता है ना, तो ये हमेशा ही किससे भरा रहता है? सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। बड़ा चंचल है ये ना, हमेशा ही आदर्शों पे नहीं चलता, कभी भी डावाडोल हो सकता है। अगर मान लो किसी ने ये कोई सच्चा है ना, कोई सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता है, तो हमेशा सच ही बोलना चाहता है, फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मौका आ जाता है जब उसे सच के पथ से वो पीछे हट जाता है, कहीं ना कहीं झूठ बोल ही देता है। पता है ना आपको, आजकल के जमाने में कोई पूरा सच नहीं बोलता है, आधा अधूरा सच ही बोलते हैं, या फिर बिल्कुल बोलते ही नहीं, हर वक्त झूठ ही बोलते हैं। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। जितनी बड़ी मात्रा में, जितने बड़े स्केल पर, ये पैमाना यानी स्केल पर, है ना, जितने बड़े स्केल पर इन लोगों के लिए, इन लोगों की उन्नति के लिए हमने अलग से ये फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की, बहुत सारी योजनाएं बनाई गई, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए, उतनी ही मात्रा में अब लोगों के अंदर क्या क्या आने लगा? लोभ, मोह और ये सारे विकार, ये जो गलत धारणाएं जो थी, गलत चीजें जो थे हमारे अंदर बढ़ती ही चली गई, विस्तृत होते गए, यानी फूलते फलते गए, विस्तृत पूरी तरह से फूलते फलते गए, बढ़ते ही चले गए। लक्ष्य की बात भूल गए, उन्हें अपना टारगेट ही नहीं पता है कि उनको एक्चुअल में जाना कहाँ था, उनको उनकी मंजिल क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, वो बिल्कुल भूल ही गए। आदर्शों को मजाक का विषय बना दिया गया। अब ऐसा समय आ गया, अगर कोई अपने, मान लो किसी ने अपने जीवन में कोई आदर्श स्थापित किए हुए हैं कि मैं तो सत्य पर अड़ी रहूंगा, मैं तो दूसरों का, अगर मुझे कोई मिलता है ऐसा जिसकी मैं मदद कर सकूं तो हमेशा मदद के लिए तैयार रहूंगा, हमेशा परोपकार के मार्ग पर चलूंगा। अगर कोई ऐसे आदर्श अपने जीवन में मानकर आगे बढ़ना चाहता है तो उसका हर कोई मजाक उड़ाता है। अरे तू क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, ऐसे आदर्शों का मजाक बना दिया जाता है। और संयम को दकियानुसी बना लिया गया है या मान लिया गया है। अगर किसी को, मतलब किसी के अंदर एक अच्छा कंट्रोल है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने में अच्छा, वो अपनी भावनाओं को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण में कर सकता है, तो उसको भी दकियानुसी मान लिया जाता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, इसका तो कुछ भी हो नहीं सकता, इसका तो मतलब उसको निग्लेक्ट ही कर दिया जाता है, उसको माना ही नहीं जाता कि ये कुछ चीज है ना, क्या है, इसका दिमाग खराब है, ये जो ऐसे लोगों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, क्यों लगा रहता है, तो उसको बेकार मान लिया जाता है पूरी तरह से।
परिणाम जो होना था वो हो रहा है। और इसी तरह से क्या हुआ, जो कुछ एक लोग अच्छा करने की राह पर चले हुए थे, इस तरह से लोगों की बातों में आकर, उन लोगों के मतलब तर्कों से, वितर्कों से या उनके टॉन्टिंग से तंग आकर उन लोगों ने भी उस मार्ग पर चलना छोड़ दिया कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, हर कोई मुझे निग्लेक्ट करता है, तो मैं ही क्यों ऐसे सिर पिटता रहूं या पिटती रहूं, इसलिए वो उस राह पर चलना भी छोड़ देते हैं। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, और ये कुछ एक लोग ही होते हैं जो अपने लोभ के कारण आगे ऐसा काम करते चले जाते हैं, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। लेकिन ये कुछ एक लोगों के लोभ के कारण जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आज हमारे जीवन में घट रहा है, तो उसकी वजह से हमारे जो भारतीय आदर्श हैं, भारतीय मूल्य हैं, उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो और अधिक हमें दिखाई दे रही है, वो हमें और उपयोगी साबित हो रही है। यस, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैम कैन आई? यस मैम कैन आई? यशिका। यस मैम। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। ओके, भीरू का मतलब क्या होता है बेटा? डरपोक। कोई? यस, डरपोक। यस, डरपोक। तो भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, मतलब भारतवर्ष के लिए जो धर्म है वही कानून है। धर्म की राह पर जो चलता है वो उसे कानून मानते हुए चलता है, क्योंकि वो उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करता। अगर धर्म कहता है कि हमें नियम पूर्वक जो है वो अपने पूजा पाठ अर्चना करनी है, भगवान को मानना है, धूप तिलक दिया आदि करना है, तो वो वैसे ही करते चले जाते, क्योंकि उनको धर्म कानून की तरह लगता है। उसी तरह से आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया, और आज एक ऐसी बात होगी कि धर्म और कानून दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि धर्म जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है और कानून जो है वो हम और आप लोगों ने ही मिलकर बनाया, आम पब्लिक ने ही वो बनाया हुआ है। इसलिए धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म को धोखा नहीं दे सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने धर्म के विरुद्ध जाते हैं, अपने धर्म के खिलाफ जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ पीपल क्या है, अपने धर्म पर अड़िग रहते हैं, अपने धर्म का ही पालन करते हैं। उनको लगता है कि धर्म को हम धोखा नहीं दे सकते, लेकिन कानून को पूरी तरह से धोखा दे सकते हैं। जैसे कि अभी कानून बन गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र जो है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए और लड़कों की 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अभी भी हमारे भारतवर्ष में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर छोटे छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती है चुपके छुपाते। अभी लड़की 16 साल की नहीं हुई है, अभी लड़की 15 साल की नहीं हुई है और उसकी चुपके से शादी कर दी जाती है। वहां पे कानून बिल्कुल नहीं माना जाता, क्योंकि वो आज भी अपने रीति रिवाज और संस्कृति से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं और उनका मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए रीति रिवाज बनाए, जो हमारे लिए संस्कृति, उन्होंने हमारी जो संस्कृति है हमें उसका पालन करना ही चाहिए। उससे वो डरते हैं, उसके लिए वो निष्ठा रखते हैं या अंधविश्वास रखते हैं, जो भी आप मानो, लेकिन वो आज भी उसी रिवाज के ऊपर चले हुए हैं। लड़कियां हो जाए तो फिर वो आपको पता ही है फिर क्या होता है ना, बहुत सी जगहों पे क्या क्या किया जाता है लड़कियों के साथ में। आज भी हम न्यूज़पेपर में सुनते हैं, आज भी हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर देख ही लेते हैं कि यदि कोई लड़की जन्म लेती है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरू हैं, मतलब जो धर्म से डरने वाले लोग हैं, जो धर्म को बहुत मानते हैं, धर्म को बहुत अधिक पूजते हैं, जो लोग धर्म के लिए डरते हैं, वे भी कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। वे लोग अगर कानून में कोई खामियां हैं या कोई कमियां हैं तो उससे वो हमेशा फायदा उठाने की सोचते हैं, कभी भी उसको कानून के राह पर, कानून के मार्ग पर सही से नहीं चलते। यशिका आगे कंटिन्यू करो बेटा। यस मैम। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा
ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है वह सही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। ओके, म्यूट योरसेल्फ। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक तथ्य जो है वो मिल चुके हैं। इस बात का हमें प्रूफ मिल चुका है कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो कुछ भी होता है, समाज का जो ऊपरी तबका है, जो जिसमें अमीर लोग आते हैं, मतलब हाई सोसाइटी के लोग आते हैं और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर आते हैं, हाई रैंक ऑफिसर आते हैं, वहां पर भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव यह कर रहा है कि धर्म जो है वो कानून से बड़ी चीज है, कि धर्म जो है वो कानून से भी बहुत ऊपर है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। अभी भी हम सेवा को ऊपर रखते हैं, मतलब किसी की सेवा करना, किसी का सहयोग करना हमें अच्छा लगता है। अभी भी समाज में ईमानदारी है, सच्चाई है, आध्यात्मिकता यानी ईश्वर का भजन सिमरन करना, आज भी ये सारे मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए, ये इनमें थोड़ी सी कमी जरूर आ गई है क्योंकि वो बहुत से कम लोग इनको अपना रहे हैं, इसलिए ये कम दिखाई नहीं देते, मोस्ट ऑफ दिखाई नहीं देते, ये थोड़े से दब गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए, अभी भी उनका नाश नहीं हुआ है। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है। आज भी वो एक ऐसा समाज में ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से प्रेम से, भाईचारे से रहते हैं। वे लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको देवी की तरह पूजते हैं, झूठ और चोरी को गलत समझते हैं, फिर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं। अगर कोई धर्म पे चल रहा है ना, धर्म पे अड़े गए, तो धर्म पे चलने वाले लोगों के अंदर ये क्वालिटीज अपने आप से आती रहती है कि वे लोग इन बातों का अच्छे से पालन करते हैं, जैसे मनुष्य से प्रेम करना, महिलाओं का सम्मान करना, झूठ और चोरी को गलत समझना और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, तो वो सबसे बड़ा पाप समझते हैं कि हमारी वजह से किसी दूसरे को पीड़ा हो या किसी को दुख पहुंचे तो ये तो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप हो गया। हर आदमी अपनी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता ही है। अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम लोग इन बातों का अनुभव करते ही करते हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति जो इतना आक्रोश है, अगर हम समाचार पत्रों में कभी करप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें क्या अंदर से बहुत अधिक गुस्सा आता है, तेज वाला गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वह यही साबित कर रही है, इसी बात का प्रमाण है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। हमें पता है कि ये चीजें जो है वो पूरी तरह से गलत है, जो बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो लोग समाज में इस तरह की गलत धारणाएं अपनाते हैं, ये इस तरह से गलत तरीके से अपना मतलब धन इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, तो जो आम पब्लिक है जो इन चीजों को बुरा मानती है वो हमेशा इन लोगों की प्रतिष्ठा को, इनके मान को, इनके सम्मान को कम करना चाहते हैं। जो लोग करप्शन से आगे बढ़ते हैं उन लोगों के मान प्रतिष्ठा को वो कम करना चाहते हैं, उनको कभी रिस्पेक्ट की नजरों से नहीं देखते, उनको दुत्कारते ही हैं, उनको गलत ही ठहराते हैं और कभी सामने से और कभी उनके पीठ पीछे से। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, जो गलत तरीके से अपने पास ढेर सारा 2 नंबर की कमाई इकट्ठी कर लेते हैं और बहुत सारा मतलब रिस्पेक्ट खरीद लेते हैं अपने लिए। अब मान लो किसी के पास बहुत अधिक धन, पैसा, दौलत है तो उसके सोसाइटी में उसको बहुत बड़ा माना जाएगा, उसी की रिस्पेक्ट की जाएगी, उसी का मान किया जाएगा। लेकिन जो सही लोग हैं वो कभी भी उसके इस तरह से धन इकट्ठा करने को और इस तरह की गलत वाली रिस्पेक्ट को या जो उसको मिलने पैसे की वजह से मिलने वाली जो रिस्पेक्ट है उसको वो गलत ही मानते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल करेंगे हम इसको कंप्लीट। ओके, so that's all for today. Bye bye everyone, take care, have a nice day.